Jai to all of you. 8th class students, as you know, our chapter number 10 continue and we study about some topics of the chapter 10. Chapter 10 is a puberty, रीचिंग ऑफ एज ऑफ एडोलेसेंस. इसके अकॉर्डिंग हम प्यूबरिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस आते हैं, बॉडी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन. डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्यूबरिटी होती है तो प्यूबरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है, डेवलप अचानक के एक्सीडेंटली क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है. जनरली एज यू नो इन आवर लास्ट लेसन वी स्टडी अबाउट सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल. मेल सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड टेस्टिस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड ओवेरी. ठीक है, तो टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम ड्यूरिंग द प्यूबरिटी. ओके, यहाँ पे प्यूबरिटी के अकॉर्डिंग जो टेस्टिस होते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं और ओवरी के थ्रू ओवम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा सेकंड पॉइंट है मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. क्या होता है, जब प्यूबरिटी आती तो प्यूबरिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो मेंटल और इमोशनल जो है मैच्योरिटी हो जाती है. मैच्योरिटी मतलब की होती है बच्चों में क्या आता है, मतलब कि वो मेंटली क्या आता है, मेंटली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को समझने लगते हैं. ठीक है, बातों को जल्दी से अंडरस्टैंड करने लगते हैं या समझने लगते हैं. सेकेंड इमोशनल प्रवृत्ति क्या होता है, अपोजिट सेक्स से प्रति क्या होता है, उनमें अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जैसे मेल और फीमेल में जो होता है अट्रैक्शन होता है, जनरली जो से बॉयज़ है वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो गर्ल्स होती है बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है. इस प्रकार से अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, सेक्स के प्रति इमोशंस बढ़ जाते हैं उनके और अट्रैक्शन जो होता है हो जाता है. ये क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है. ठीक है, इसके बाद हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्यूबरिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब प्यूबरिटी स्टेज आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी की मसल्स है मेल्स में, बॉयज़ में बॉडी की मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ठीक है, जो लिप्स है, अपर लिप्स के ऊपर हेयर की एक लाइन्स जो होती है स्टार्ट हो जाती है, जिसे म्यूमोस्टिचेस कहते हैं, मूंछों का आना. इस तरह जो वॉइस है वो काफ़ी भारी हो जाती है, आवाज़ का कड़क हो जाना, भारी हो जाना. ठीक है, इसी प्रकार टेस्टिस के थ्रू स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा बॉडी पर जो है हेयर्स आ जाना, ये सभी क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉयज और मेल में. इसी तरह से फीमेल्स में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे जाए तो वो जो होते हैं जनरली एमसी का स्टार्ट हो जाना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. डेवलपमेंट ऑन द ब्रेस्ट, उसका जो ब्रेस्ट होते हैं डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, इसी प्रकार से वॉइस जो होती है काफ़ी पतली, आवाज़ पतली हो जाना. ठीक है, बॉडी का शेप चेंज हो जाता है. ठीक है, और सब बॉडी हेयर्स जो होते हैं इनको कुछ विशेष स्थानों पर बॉडी हेयर्स क्या आते हैं, प्रोड्यूस हो जाना. ये भी क्या आते हैं, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आते हैं. अब हमें पढ़ेंगे रोल ऑफ द हार्मोन इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन. रिप्रोडक्टिव फंक्शन में क्या होता है, जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब क्या होता है, प्यूबरिटी वाली स्टेज आती है तो टेस्टिस के थ्रू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इट इज मेल हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल के या बॉयज़ के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. इसके अलावा ओवरी के थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है. एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है फीमेल्स या गर्ल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं जनरली पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के
के थ्रू क्या आता है ऑर्डर आते हैं, तभी क्या आता है स्टिमुलेशन आता है, तो ही क्या आता है ओवरी और टेस्टिस ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। और ये हार्मोन्स होते हैं टारगेट साइट पर जा करके क्या करते हैं अपना फंक्शन दिखाते हैं, वर्क करते हैं, और जिससे कि मेल और फीमेल की बॉडी में डेवलपमेंट होता है और सेकेंडरी कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के अकॉर्डिंग मेल में जो स्पर्म बनते हैं वो प्यूबरिटी में जनरली 15 14 15 साल से लेकर के स्टार्ट हो जाते हैं टेस्टिस का बनना। ये जो टेस्टिस होते हैं स्पर्म जो होते हैं टेस्टिस के थ्रू बनते हैं। स्पर्म जो होते हैं एक प्रकार के लिक्विड के थ्रू क्या आते हैं कंटिन्यूली क्या आते हैं बॉडी से रिलीज होते रहते हैं, जिसे सीमेन कहते हैं, सीमन कहा जाता है। और ये रिलीज होते रहते हैं टाइम पर, ठीक है, बॉडी के पेनिस के थ्रू क्या आते हैं या यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज होते हैं। अब इसी प्रकार से फीमेल्स के में क्या आता है जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है। रिप्रोडक्टिव फेज में जो ओवरी होती है जनरली ओवरी दो होती है, राइट और लेफ्ट साइड दो क्या होती है ओवरी होती है, जो कि इस प्रकार से कमर वाले भाग में होती है। प्रत्येक ओवरी होती है 28 डेज के ड्यूरेशन में एक ओवम प्रोड्यूस करती है। ओवरी जो होती है हर एक ओवरी एक बार में एक ओवरी के थ्रू ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये ओवम जो प्रोड्यूस होता है ये ओवम प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो स्टेज स्टार्ट हो जाती है और यूटेरस के अंदर जो होता है डेवलपमेंट होता है, प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यदि क्या होता है फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है वो फिर से फीमेल की बॉडी से क्या होता है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स में या जो है गर्ल्स में पाई जाती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो ओवम होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम वो जो होता है 1 से 4 डेज तक बॉडी से क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है। साथ ब्रीडिंग होती है और 1 to 4 डेज ब्रीडिंग होती है, इसके बाद ब्रीडिंग होना बंद हो जाती है। इसके बाद क्या होता है जस्ट बाद ओवरी के थ्रू जो प्रिपेयर ओवम है वो ओवम फिर से डिस्चार्ज होकर ओविडक्ट में आ जाता है। ओविडक्ट में आने के बाद यदि एक पीरियड होता है, उस पीरियड के अकॉर्डिंग यदि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है जायगोट बनता है। जायगोट जो होता है यूटेरस में जाकर के ये फिक्स हो जाता है, स्थित हो जाता है और उसका डेवलपमेंट होने लगता है, डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसका मिलन स्पर्म से नहीं होता, वो फिर से क्या होता है 28 डेज के बाद फिर से क्या होता है बॉडी से डिस्ट्रॉय होकर डिस्चार्ज होकर बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। और 1 to 4 डेज फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या चलती है। ये जो साइकिल इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि फीमेल्स में या गर्ल्स में जो है चलती है प्यूबरिटी के ड्यूरेशन में दौरान। ओके, तो ये हमने स्टडी कर लिया है एंड नेक्स्ट वीडियो में स्टडी अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने पढ़ लिया, इसको अच्छे से समझना है, ओके, एंड लर्न करना है।